नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रो दे दूं कि मैं निकला हूं इंदौर शहर में खुद के लिए मकान ढूंढने के लिए। और मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड करता हूं क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक भी पहुंचता रहे। तो उसी प्रोसेस में आज मैं जाने वाला हूं स्टार सिटी में। मुझे थोड़ा सा पता चला कि वहाँ पे जो रेट जो हैं वो मेरे बजट के अकॉर्डिंग है, और साइज़ वगैरह जो मैं ढूंढ रहा हूँ वही एग्जैक्ट साइज़ वहाँ पे मुझे एक दो लोगों ने सजेस्ट किया है कि वहाँ पे मिल सकता है। तो आज मैं जाने वाला हूँ स्टार सिटी में। और स्टार सिटी जो है ये राऊ बाईपास पर सिलिकॉन सिटी और इन सब से जुड़ी हुई है। मतलब अगर स्टार सिटी में अगर आपको जाना है तो आपको सिलिकॉन सिटी से क्रॉस होके आगे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि वहाँ पर मुझे मेरा घर मिल पाता है या नहीं। और वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही अच्छी कुछ न कुछ चीज़ आज देखने को ज़रूर मिलेगी। और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं आज आया हूँ स्टार सिटी में आप लोगों को लेकर। और स्टार सिटी जो है वो सिलिकॉन सिटी के अंदर से ही उसका रास्ता जाता है। तो आज मैं यहाँ पर अपने बजट का प्लॉट देखूँगा। मुझे पता लगा है कि यहाँ पे 15-20 मतलब 15-20 और 18-11-12 के आसपास के फ्रंट मिल जाएंगे। और रेडीमेड हाउस भी बने हुए हैं यहाँ पे 1 BHK और 2 BHK। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। मैं आया हूँ आज स्टार सिटी में और मेरे साथ में है अनुज भैया, जो कि मुझे लेकर के आए हैं स्टार सिटी में। इन्होंने बताया कि भैया एक रेडी कंस्ट्रक्शन जो है, एक मकान कंप्लीट है यहाँ पे इनका 10-50 का। और आप मेरे पीछे ये देख पा रहे होंगे 2 मकान यहाँ पे बने हुए हैं 10-50 के, और बाहर से देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आइए चलते हैं अंदर कि देखते हैं कि कैसा क्या कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पानी के स्टोरेज की बात करूँ तो जैसा मेरे को अनुज भैया ने बताया है कि ये 2500 लीटर का स्टोरेज है यहाँ पे पानी का। और बोरिंग की सुविधा भी है यहाँ पर। और बहुत ही बढ़िया एसएस की रेलिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे, बहुत सुंदर और बहुत शाइनिंग मार रही है। और आइए चलते हैं। हल्का सा एक दरवाजे और इनकी चौखट का मैं कंडीशन बाहर से देखने पर मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी मजबूत है। और ये एक हॉल है यहाँ पे। ये हॉल जो है अनुज भैया बताएंगे कितने बाय कितने में बना। तो ये जो हॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 9x12 का हॉल बना हुआ है। और साथ में ऊपर की साइड में पीओपी फॉल सीलिंग भी बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है अभी। और इसमें वॉलपेपर वगैरह भी लगना बाकी है। एक दीवार पर ये वॉलपेपर भी यहाँ पे लगा के देंगे हमको। और लाइटिंग वगैरह भी है यहाँ पर इस हॉल के अंदर। और स्विचेस वगैरह जो हैं वो वेस्टर्न के हैं यहाँ पे, वेस्टर्न के हैं, जो कि काफ़ी जाना माना नाम है इस फील्ड में। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन में। चूँकि 10-50 का है तो किचन भी बहुत सुंदर सा जो है वो बना हुआ है। और दीवालों पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है। किचन की जो दीवारें हैं वहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, जो कि हर कोई आपको बना के नहीं देता है। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो है छोटा सा श्रिंक यहाँ पे आएगा। कटा नहीं है तो यहाँ पे श्रिंक आएगा, अभी यहाँ पे कटा नहीं है। चल रहा नल देख रहे हैं, ये प्लॉम टेक के हैं, काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है ना। और यहाँ पर भी जो है पीओपी ये लोग बना के देंगे। और स्पेस की बात करूँ किचन के अंदर तो यहाँ पर 2 सेल्फ दिया हुआ है। और अच्छा खासा स्टोरेज जो है वो एक यहाँ पे किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर इसके बाद में आता है लेड बाथ जो है। और लेड बाथ जो है वो कॉमन दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही दरवाजा लगाया हुआ है। और ये जो इन्होंने यहाँ पे जो है वेंटिलेशन दिया हुआ है, जो कि प्रॉपर तरीके से मुझे दिख रहा है। एक बाथरूम के लिए भी है और इधर किचन के लिए भी है। और इधर जो है ये बेडरूम जो है, बेडरूम के लिए भी दिया हुआ है। तो बहुत ही प्यारा वेंटिलेशन, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे उजाला है यहाँ पे कमरे में। और अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ बेडरूम में। और बेडरूम में ये अंदर बहुत ही अच्छा ये भी है, काफ़ी स्पेसियस है। देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर भी जो है इन लोगों ने पीओपी और फॉल सीलिंग ये सब वगैरह करके देंगे।
और एक दीवार पर वॉलपेपर शायद यहाँ पर भी। अच्छा, और साथ में यहाँ पे एक नई चीज मुझे देखने को मिल रही है कि जो पीछे की जो दीवार है वहां पे भी यहाँ पे उजाले के लिए दिया हुआ है, जो कि दूसरी दूसरी जो साइट्स वगैरह मैंने देखी है वहां पे मुझे कहीं भी ये देखने को नहीं मिला है। तो इस मकान में एक ये नया मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देखने के लिए मिला है। तो ये व्यू है यहाँ का। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ बेडरूम में, और एक सेल्फ भी है यहाँ पर इस बेडरूम में। और आगे चलते हुए ये अब मैं बाहर की साइड निकल रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये हॉल, और ये हॉल के साथ में एक खिड़की भी है। तो रही बात अगर वेंटिलेशन की, अगर देखा जाए तो प्रॉपर वेंटिलेशन है यहाँ पर। और ये सीढ़ियाँ यहाँ पर जो है वो 1000 लीटर की टंकी ऊपर भी इन लोगों ने, इनके द्वारा दी जा रही है। 70 फीट का काम बेटा। यहाँ पर पानी के लिए 1000 लीटर की यहाँ पे टंकी जो है वो सुप्रीमो की इन लोगों के द्वारा दी जा रही है। और जो दीवारें हैं वो एकदम सेपरेट है, पड़ोसी की दीवार से एकदम सेपरेट है। और इधर वाला अगर ये वाला प्लॉट, ये वाला जो मकान है ये भी इन्हीं लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन ये जो दीवार है ये भी सेपरेट ही है। कई बिल्डर्स ऐसा, कई मैंने देखे हैं मकान जहाँ पे ऐसा होता है कि दीवार जो सेंट्रल दीवार जो होती है सेंटर वाली वो एक होती है, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों मकानों के लिए अलग अलग बना के इन लोगों ने दी हुई है। कॉलम वगैरह भी सब सेपरेट है यहाँ पे। यदि आप ऊपर एक कमरा निकालना चाहें या फिर आप चाहते हैं कि और फ्लोर बढ़ाना चाहें तो उसके लिए भी प्रॉपर बहुत बढ़िया तरीके से स्पेस है यहाँ पर। एक चीज़ मुझे और यहाँ पर देखने को मिली है कि यहाँ पर इन्होंने छत पर भी एक नल बना के दिया हुआ है। यदि किसी को पौधों वगैरह में पानी देने के लिए अगर चाहिए तो ये एक मुझे यहाँ पे नई चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पर भी मतलब इन्होंने वाटर सप्लाई का जो है छत पे फिटिंग किया हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं आया था स्टार सिटी में, और स्टार सिटी में अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये स्टार सिटी का फर्स्ट रो है। और ये जो मकान है ये 21 नंबर का मकान है। तो अभी थोड़ा सा मैंने जो है एक व्यू लिया है यहाँ का, देखने में काफ़ी सुंदर है। और अभी और मैं इस स्टार सिटी में ही 2-3 मकान और देखूँगा, रेडी जो है हाउस वो भी देखूँगा, और जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी देखूँगा। तो देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या नया कुछ देखने को मिलता है। अनुज भैया ने मुझे बताया कि एक 20-50 का प्लॉट भी है, डुप्लेक्स बना हुआ है। अभी मैंने आपको एक 10-50 का मकान दिखाया, और भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि बोले एक 20-50 का भी है। तो आप मेरे पीछे ये वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एक 20-50 में डुप्लेक्स बना हुआ है। तो इसका भी मैं रिव्यू करूँगा यहाँ पे अंदर जाके, और देखूँगा कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। और बाहर से देखने पर ये पूरा डुप्लेक्स जो है बना हुआ है, बहुत बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है इनके द्वारा। और ये जो फ्रंट का जो एक गेट देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी कार वगैरह और कार रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो ये एक यहाँ पर एक स्पेस है जो कि 2 व्हीलर वगैरह पार्किंग करने के लिए है। और इधर के एरिया में आप अपनी कार आसानी से एक पार्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पे देखने को। और अगर मैं बात करूँ पानी के स्टोरेज की, तो यहाँ पे ये टंकी इन लोगों ने बनाई हुई है, और 6000 लीटर के आसपास का स्टोरेज क्षमता वाली जो है ये यहाँ पे टंकी है पानी का। और बोरिंग भी दिया हुआ है। वैसे ये बोरिंग का कनेक्शन है यहाँ पे। अभी भैया ने मुझे बताया है कि ये भी पूरा एक पैक हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये सामने दिखेगा, तो ये भी पैक हो जाएगा। और ये बोरिंग यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है। और ये जो घर है ये डुप्लेक्स में बना हुआ है, और 2 BHK ऊपर है और 2 BHK नीचे भी है। और ये यहाँ पर अभी मैं हॉल के अंदर एक एंटर ले रहा हूँ मैं, ये इनका। और 19x12 में ये बना हुआ पूरा ये हॉल यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है। और अभी शायद लाइट फिटिंग चल रही है, लाइट फिटिंग नहीं है। और ऊपर ये यहाँ पे POP फॉल सीलिंग वगैरह बना के बहुत ही सुंदर तरीके से देखने पे लगेगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे POP फॉल सीलिंग है, लाइटिंग की व्यवस्था भी है। ये पूरा हॉल जो है 19x12 में बना हुआ है।
तो ये हॉल, और अब मैं एंट्री लेने जा रहा हूँ यहाँ पर एक बेडरूम में। ये बेडरूम जो है ये फ्रंट गेट के साथ में ही दिया हुआ है, चूँकि ये 2 BHK है। तो ये पहला बेडरूम है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया जो है वेंटिलेशन है यहाँ पे, प्रॉपर उजाला है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर है। यहाँ पर भी अच्छा, इस बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम में भी इन लोगों ने फॉल सीलिंग भी दिया हुआ है, और साथ में स्टोरेज के लिए रेक भी दिया हुआ है। और कितने बाय कितने का है? 10 बाय 10। ये जो है बेडरूम 10 बाय 10 में बना हुआ एक बहुत ही सुंदर सा बेडरूम। अभी थोड़ा सा काम चल ही रहा है। काम वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, हल्की फुल्की टचिंग केवल बाकी है यहाँ पे। तो ये 10 बाय 10 में एक यहाँ पर एक ये पहला बेडरूम है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे किचन में, और किचन जो है वो काफ़ी बड़ा, एक बड़ी फैमिली के लिए काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। 10 बाय 8 में बना हुआ है ये किचन, और यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी खिड़की भी दे के रखी है हॉल में, हॉल के लिए। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। और स्टोरेज की बात करूँ मैं, तो स्टोरेज के लिए यहाँ पर एक फ़िलहाल सेल्फ इन लोगों ने, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक सेल्फ है। अच्छा, यहाँ पर भी जो है POP वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, लाइटिंग वगैरह यहाँ पर भी अपने को देखने को मिलेगी। और साथ में जो है हाफ जो दीवार है उसमें टाइल्स यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करके दे रहे हैं। और वेंटिलेशन में ये एक दिया हुआ है यहाँ पे। और तो ये है किचन यहाँ पे, एक बड़ी फैमिली के लिए बड़ा सा किचन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और नीचे भी काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। और इसी के साथ से जुड़ा हुआ है ये वॉश एरिया। तो अब मैं वॉश एरिया में जा रहा हूँ, और काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है वॉश एरिया मुझे यहाँ पे। ये वॉश एरिया है, प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पर भी है। और एसी से यहाँ पर एक खिड़की है जिससे कि किचन में उजाला जाता है। और एक और यहाँ पर इन लोगों ने खिड़की दे के रखी है, जो कि दूसरा जो एक मास्टर बेडरूम है उसके लिए उजाले का प्रॉपर जो है यहाँ पे इन लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो वॉश एरिया काफ़ी बड़ा है, और अच्छा लाइटिंग व्यवस्था, प्रॉपर लाइटिंग यहाँ पर है। तो ये रहा किचन, और किचन के साथ में जो है ये हॉल, अभी छोटा सा मैंने रिव्यू किया इस हॉल का भी। और जो सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बेडरूम जो है इसका भी हम रिव्यू कर चुके हैं। और अब मैं थोड़ा सा मास्टर बेडरूम और लेट बाथ जो है क्या सुविधाएं दे रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा हम जाके देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक कॉमन लेट बाथ जो है यहाँ पे है, और ये कॉमन लेट बाथ है। अच्छा, एक और नई चीज़ मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पे कि ये जो है वेंटिलेशन यहाँ पे अटैच किया हुआ है बाथरूम में ही। ये भी मुझे यहाँ पे एक नया इन लोगों के द्वारा देखने को मिला है, ये नई। ठीक, तो ये है जो कॉमन लेट बाथ दिया हुआ है। और इसी से मैं यहाँ पे अंदर जा रहा हूँ अब मैं ये बेडरूम में। और बेडरूम में जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ तो एक और मुझे यहाँ पर जो है लेट बाथ देखने को मिल रही है। और इसका जो है वेंटिलेशन भी सेम वैसे ही दिया हुआ है जैसे पहले वाले बाथरूम में था। तो ये है यहाँ पर मास्टर बेडरूम की लेट बाथ है। और ये जो है मास्टर बेडरूम है यहाँ पर इनका, काफ़ी बड़ा है। ये भी 10 बाय 10 में ही बना हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी यहाँ पर भी सेम फॉल सीलिंग और जो है अच्छा सुंदर सा बेडरूम यहाँ पर इनके द्वारा। और साथ में यहाँ पर एक और ये चीज़ जो है सेल्फ भी, स्टोरेज के लिए एक सेल्फ देके रखी है इन्होंने। और वेंटिलेशन के लिए ये खिड़की जो है दी है यहाँ पे, जो कि वॉश एरिया से सामने वॉश एरिया है, ये एक खिड़की यहाँ पे है। और एक और मुझे यहाँ पे नई चीज़ देखने को मिल रही है, ये एक डक्ट यहाँ पे आप बेडरूम, मास्टर बेडरूम में भी मुझे नया देखने को मिल रहा है, जो कि वेंटिलेशन का काम भी कर रहा है और स्टोरेज का काम भी करेगा। तो जगह का वैसे तो काफ़ी बड़ा है, 20-50 का साइज काफ़ी बड़ा होता है, माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उसका उपयोग किया गया है। तो ये था आज एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे 20-50 में बना हुआ बहुत ही सुंदर सा 2 BHK का मकान।
और अभी आया मैं इसका रिव्यू करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है। ये अभी हमने नीचे का जो है 2 BHK का रिव्यू किया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, ऊपर भी वैसा ही कुछ बना हुआ है। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और एसएस की रेलिंग यहाँ पे अभी लगना बाकी है। ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ऊपर और बहुत ही प्यारा जो है स्पेस है यहाँ पर। गार्डनिंग आप चाहे तो कर सकते हैं, पर जो है ग्लास लगने वाले हैं और बाहर से जब ये ग्लास लग जाएंगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा मकान यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर भी ये जो है सेम स्टैंडर्ड में, उसी टाइप से जो हमने नीचे देखा उसी टाइप्स में कुछ ना कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। ये एक हॉल है, जैसा मैंने नीचे की साइड देखा है वैसा का वैसा ही ये यहाँ पर भी ऊपर भी बना के ये लोग दे रहे हैं। ये एक बेडरूम हो गया, ये हमारा हॉल हो गया और सेम उसी कंडीशन में यहाँ पे एक इधर लेट किचन है और पीछे एक मास्टर बेडरूम है। तो अभी यहाँ पे कलरिंग वगैरह कुछ बाकी है, कलर नहीं हुआ है। तो ये सेम टू सेम जो है ये ऊपर भी बना के दिया हुआ है। तो एक रिव्यू लिया मैंने छोटा सा इस 20-50 के मकान का, 2 BHK में बना हुआ है। किचन भी देख लिया हमने, लेट बाथ भी देख लिया, वॉश एरिया भी देख लिया। जगह का काफ़ी अच्छे से उपयोग किया गया है यहाँ पे। और जो एक बेसिक नीड्स जो होती है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो घर के अंदर, तो वेंटिलेशन भी मुझे कुछ नई चीज़ें, 2-3 चीज़ें मुझे देखने को मिली यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी देखने को मिल रही है। और बात करूँ अगर मैं यहाँ पे लोकेलिटी की, तो आप मेरे पीछे की साइड में देख सकते हैं कि लगभग सभी जो है प्लॉट्स फुल हो चुके हैं। ऐसा मतलब ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो है यहाँ पे कॉलोनी है ये। और काफ़ी अच्छा रोड वगैरह भी है। आप तो 10 फीट का रोड मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 3-3 फीट का जो है आपका स्पेस आपको मकान के बाहर आपको देखने को पर्सनल यूज़ में वो देखने को मिलेगी। तो स्पेस के हिसाब से काफ़ी अच्छी कॉलोनी है और अच्छा लोकेलिटी भी है। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 बज चुके हैं शाम के। और आज जो है पूरा दिन में स्टार सिटी में ही रहा और कुछ प्लॉट्स मैंने जो था रेडी कंस्ट्रक्शन जो मकान जो था वो SS में भी मैंने देखे। तो शूट में सिर्फ स्टार सिटी के ही कर पाया। कुछ मकान जो थे वो मेरे बजट में थे और कुछ जो थे वो आउट ऑफ बजट भी थे। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी उनकी कंस्ट्रक्शन की। लेकिन जो मैं ढूंढ रहा हूँ थोड़ा सा साइज़ जो है वो 10-50 नहीं चाहिए था मुझे, थोड़ा सा एक बड़ा साइज़ चाहिए। 10-11 नहीं चाहिए था, थोड़ा सा मैं ढूंढ रहा था 15-50 या फिर 15 या 13-17 के आसपास का। तो उस टाइप का मुझे ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिल पाया। मैं और थोड़ा सा विज़िट करूँगा अभी उसी एरिया को। और एक जैसे 1150 देखा मैंने और एक 20-50 डुप्लेक्स बना हुआ देखा, एक 12.5-50 भी देखा। और 12.5-50 काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लेकिन वो डुप्लेक्स थोड़ा सा बना हुआ था। तो इसे आज 3 मकान तो ये देखे मैंने और 1-2 प्लॉट भी देखे थे। और ये जो देखे हैं ये स्टार सिटी में थे, जो कि सिलिकॉन सिटी से ही उसका रास्ता जाता है और अभी अभी डेवलप्ड हुई है वो, 2-3 साल, शायद 2-3 साल ही। यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और जो लोकेशन पे गया था यदि आप लोगों को अच्छी लगी, तो और ये वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। और यदि आपके कोई थॉट्स है या फिर आपके कोई सजेशंस है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए मकान ढूंढने के लिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स बॉक्स में आपका सजेशन डाल सकते हैं। और यदि आप और भी आगे की प्रॉपर्टीज़ या फिर टाउनशिप से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए तो इतना ही, मैं आज यहीं पर मेरा व्लॉग जो है वो ख़त्म करूँगा और कोशिश करूँगा कि और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर पाऊँ। और आप लोगों का इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।